गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे प्यारे स्कूल पुनः पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। क्या है? खगोलीय दूरदर्शी। अगर आप लोग क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो बस थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें, तो आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। चलिए हम देख रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। जिसका पहला पॉइंट होगा हमारा किरण आरेख, दूसरा टॉपिक होगा हमारा वर्णन, और तीसरा होगा आवर्धन क्षमता का व्यंजक। और आवर्धन क्षमता का व्यंजक का पहला टॉपिक होगा हमारा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा पॉइंट होगा हमारा जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। क्या? जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। और चौथा टॉपिक होगा हमारा नली की लंबाई। क्या? नली की लंबाई। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, है ना। मैं डायरेक्टली आप लोग को लेकर चलता हूँ डायग्राम पर। चलिए, तो इसका डायग्राम क्या बनता है, थोड़ा सा इसका डायग्राम हम एक बार बना के देख लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे, है ना। फिर हम चलेंगे अपनी नोट्स कॉपी पर। चलिए, तो मेरे प्यारे स्कूलों, खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? दो लेंस होते हैं। एक लेंस ये बना और दूसरा लेंस हमारा ये बना, है ना। कोई दिक्कत? बस आप समझिएगा, बस, है ना। समझिएगा। अब अनंत में रखी कोई वस्तु है। क्या? L1 to L2 ले लेते हैं। क्या? L1 और L2 है। खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस L1 और L2 होते हैं, है ना। जिसके अनंत से रखी ये वस्तु है। वस्तु अनंत में रखी है, तो जिसका प्रतिबिंब बने केंद्र से होकर के जाएगा। कहाँ जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। और ये मतलब ये प्रकाश किरण आ रही है। क्या? ये प्रकाश किरण आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद क्या होती है? ये अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये जो प्रति वस्तु तो अनंत में है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, जो उसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब इसका क्या बनता है? A1 और B1। A1 और B1 बनता है। जो L2 लेंस के लिए क्या? जो L2 लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, जो L2 लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है कुछ इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में, है ना। और ये केंद्रक से होकर यहाँ की ऊपर से निकल जाता है। और जो दूसरा टॉपिक बनता है हमारा यहाँ से ये, और ये जाता है। कोई दिक्कत? तो ये गया, इधर की ओर गया, तो यहाँ से देखने पर, कहाँ से? यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखने पर हम दिखता है A और 2 जो दिखता है हमको, तो इसका जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा यहाँ पर बनेगा। कैसा? ये पीछे की ओर देखने पर इतना दूर पे बनेगा। तो ये जो होगा डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में चल जाएगा। ये सीधी रेखा में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ये सीधी रेखा में। तो जो A2 और B2 का जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर? यहाँ पर बनेगा। तो क्या बनेगा? A1 और B1 का प्रतिबिंब हमारा बन जाता है यहाँ पर A2 और B2 बन जाता है। क्या बन जाता है? A2 और B2 बन जाता है। जो इसका केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु O हो गया, और ये होता है हमारा नेत्रिका लेंस। तो इसका जो कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है हमारा अल्फा कोण, और जो यहाँ पर हमारा कोण बनता है, यहाँ पर ये बनता है हमारा बीटा कोण। कौन सा बनता है? बीटा कोण। कोई दिक्कत? और इसके और इसके बीच की दूरी, ये दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी हो जाती है, ये कर ले जाती है हमारी D। और यहाँ से ये वाली वस्तु से लेकर के, मतलब O से B1, ये जो B1 दिख रहा है आप लोग को, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी बीच की दूरी हो जाती है FO। और B1 से बीच की दूरी, इसके बीच दूरी E तक के बीच, E तक के बीच की दूरी हो जाती है, ये हो जाती है UE। क्या होती है? UE हो जाती है। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? आप इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए, फिर डायरेक्टली हम आप लोग को अपने नोट्स कॉपी में लेके चलेंगे, और इसका वर्णन आप लोग नोट्स कॉपी देख के लिख सकते हैं। चलिए, तो मेरे पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे? खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस L1 और L2 लगे होते हैं। क्या? L1 और L2 होते हैं। कोई दिक्कत? जो L1 लेंस होता है अभिदर्शक लेंस की तरह कार्य करता है, और जो L2 लेंस होता है वह नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है। और अनंत में रखी हुई वस्तु, अब अनंत है, अनंत में तो अपन देख नहीं सकते, देख भी सकते हैं। मान लेते हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, है ना, तो सूर्य हो गया हमारा कोई वस्तु, और सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जो उसका L1 लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह A1 और B1 बनता है। L1 लेंस के द्वारा A1 और B1 प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? A1 और B1 प्रतिबिंब बनता है। जो L2 लेंस के लिए, जो L2 लेंस के लिए
क्या करता है, वस्तु की तरह कार्य करता है। जो L2 लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब A2 और B2 बनता है, जिसका प्रतिबिंब A2 और B2 बनता है। क्या बनता है, A2 और B2 बनता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता। क्या बात करते हैं, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का जब व्यंजक स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे मेरे पेरेंट्स को कि अंतिम प्रतिबिंब, हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या है, ये है अंतिम प्रतिबिंब, क्या है, ये है हमारा। तो जो आवर्धन क्षमता होता है तो वो उसमें बात करते हैं, है ना। तो उसमें क्या बोलता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। क्या, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि, मतलब जो हमारा ये वस्तु है इसको हम स्पष्ट देख सकते हैं जो अनंत पे है ना। तो इसके द्वारा बना दर्शन कोण, तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत मेरे पास, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए, तो अब आ चुके हैं हम अपने डायरेक्टली अपने नोट्स कॉपी पर। तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अब ये रहा हमारी नोट्स कॉपी का डायग्राम। आप लोग डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ से डायग्राम को बना लीजिएगा, है ना। चलिए, अब बात करते हैं इसके वर्णन की। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, वर्णन। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं। ये रहा हमारा वर्णन। तो आप लोग वीडियो को रोक के वर्णन प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके आवर्धन क्षमता के व्यंजक में। तो चलिए, मेरे पास जो पहुंच चुके हैं आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो ये आ रहा आवर्धन क्षमता का व्यंजक, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोग समझा दिया। तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। और ये रहा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो आप लोग आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण मैंने पहले बताया था, बीटा बनता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण क्या बनता है, अल्फा बनता है। क्या बनता है, अल्फा बनता है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, है ना। तो ये रहा। अब बात करते हैं यहाँ से इशारा करते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम लोग इशारा करते हैं। तो हमको पता है कि आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से, है ना। और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो बना दर्शन नेत्र पर बना दर्शन कोण था वो बीटा बना था, और स्पष्ट दृष्टि के द्वारा बना दर्शन कोण क्या था, वो अल्फा था। तो अल्फा और बीटा के मान को न्यूनतम हो तो मतलब न्यूनतम में परिवर्तित करते हो तो न्यूनतम में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज करते हैं, 10 का। तो 10 बीटा बटे 10 अल्फा, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए, अब बात करते हैं समरूप त्रिभुज। क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज A1 B1 O में, समरूप त्रिभुज A1 B1 O में 10 अल्फा से, किसमें, 10 अल्फा से। थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं A1 B1 O में। चलिए, तो ये रहा हमारा डायग्राम, देख रहे हैं A1 B1 O में। ये A1 हो गया, A1 B1 O में, A1 B1 O, ये देख रहे हैं आप लोग को, A1 B1 O ये बनता है। तो इसका लंब क्या होगा, A1 B1 लंब होगा। अब B1 और O क्या होगा, आधार होगा। चलिए, तो ये रहा हमारा। तो 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब A1 B1 आधार OB1 मैंने पहले बता दिया था आप लोग को। अब बात करते हैं A1 B1 E में, A1 B1 E में कोई दिक्कत नहीं मेरे पास गुलो। तो इस यहाँ पर बात कर देते हैं, हाँ। तो A1 B1 E में 10 बीटा से, कहाँ 10 बीटा से, तो 10 बीटा। तो A1 B1 क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा, और E B1 आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो वहाँ पर हम लोग को बताएंगे कि A1 B1 क्या होता है, हमारा लंब होता है, और E B1 होता है आधार। चलिए, तो ये रहा हमारा 10 बीटा। तो 10 बीटा बराबर A1 B1 लंब और E B1 होता है हमारा आधार। तो समीकरण 1 में 10 अल्फा और 10 बीटा का मान रखने पर, तो 10 अल्फा का मान, तो 10 बीटा पहले ऊपर था, तो A1 B1 बटे E B1 10 बीटा का मान होगा, बटे ये भाग का चिन्ह ऊपर है, तो बटे का मतलब भाग A1 B1 बटे OB1, ये होता है हमारा 10 अल्फा का मान, इसका 10 अल्फा का मान। चलिए, अब इसको क्या कहते हैं, गुणांक में। जब भाग की संख्या को गुणांक में परिवर्तित करते हैं तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में जाती है। तो बस वही हमने किया है। तो गुणांक में से परिवर्तित किया, तो OB1 नीचे था तो OB1 ऊपर हो गया।
A1 B1 ऊपर था तो A1 B1 नीचे हो जाता है, तो ये वाले A1 B1 से क्या होता है, कट जाता है, तो जो बचता है OB1 और EB1। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारा, OB1 और EB1 बचता है। तो चलिए हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं। तो कटने के बाद हमने क्या बचा, OB1 और EB1 बचता है। चित्र से मान रखने पर M बराबर F0, OB1 के बीच की दूरी क्या थी, F0, EB1 के बीच की दूरी क्या थी, -UE। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये कहाँ था हमारा, LH साइड है। कहाँ, LH साइड। आप लोग डायग्राम में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, है ना। चलिए मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। डायग्राम देखिए, ये E है, ये और ये B1 है, EB1 EB1 और इसके बीच की दूरी क्या है, UE। क्या है, UE है। तो कहाँ है, LH साइड में, राइट साइड ये वाला होगा, RH साइड ये है और LH साइड ये है। तो LH साइड में कहाँ, माइनस में है। चलिए तो वही हमने रखा हुआ है, तो माइनस में UE, तो M बराबर माइनस को बाहर कर दिए, तो F0 UE। यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक, यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। कोई दिक्कत में प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता के व्यंजक में, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो। तो चलिए, तो ये रहा हमारा। थोड़ा सा आप लोग एक चीज और समझिएगा कि जो F0 है, F0 को माइनस में बाहर कर देते हैं गुणांक में, तो यहाँ कुछ नहीं बचता, मतलब 1। तो वही किया गया, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। सॉरी, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को है ना ध्यान रखिएगा। तो F0 को हमने हटा दिया, तो गुणांक में लेके आए, उसको कहाँ लेके आए, उसको हमने गुणांक में लेके आया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1। क्या बचा हमारा, 1 बटे में U है, तो UE। कोई दिक्कत, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। पुनः लाइट गोल हो चुकी है एक बार और हमारा। चलिए कोई दिक्कत नहीं इससे। अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता के पहले पॉइंट के। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तो, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें, है ना। लाइट गोल हो चुकी है। चलिए, तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमने EFE VEUE क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा नेत्रिका लेंस से है। कहाँ से, नेत्रिका लेंस से लिए। तो नेत्रिका लेंस मतलब कि आइस, तो आई को किससे शो करते हैं, EYE। तो शुरुआती वर्ड हमारा क्या है, E है। तो हमने क्या लिखा है, FEVEUE, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। अब हमको पता है कि V क्या होता है, V होता है हमारी प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी को इसमें किससे शो करते हैं, D से। किससे, D से। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, हमारी D होती है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, LH साइड बनता है। कहाँ बनता है, LH साइड बनता है। तो LH साइड बनने के कारण किस में करते हैं, माइनस में करते हैं। UE वस्तु होती है, तो इसके वस्तु भी हमारा LH साइड है। कहाँ है, LH साइड है। तो वस्तु भी के बीच की दूरी UE है, तो UE को भी हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए, तो वही चीज मैं आप लोग को बताया था, है ना, कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, वहाँ BE था। तो BE क्या होती है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी को D से प्रदर्शित करते हैं, है ना, यहाँ पर इस वाले में। चलिए, तो D माइनस में LH साइड है। UE वस्तु होती है, वस्तु के बीच की दूरी होती है, लेकिन वस्तु भी हमारे LH साइड है, तो माइनस में आएगी। कोई दिक्कत नहीं। FE है, तो FE माइनस में था, तो माइनस में। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस 1/UE 1/FE प्लस 1/D। क्या किया इसको, 1/D माइनस में था, तो बराबर के इस पर लेके आया, तो किस में आ गया, ये प्लस में आ गया। प्लस में 1/UE है, तो बराबर 1/UE। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती बराबर के पास, है ना। तो 1/UE, कोई दिक्कत। अब 1/UE को इस साइड कर देते हैं और ये दोनों पक्षों को एक साइड कर देते हैं। तो 1/UE लिख लिए बराबर 1/FE प्लस 1/D। अब समीकरण 2 में, 1/UE का मान रखने पर, समीकरण 2 में 1/UE का मान रखने पर, चले चलते हैं समीकरण 2 की से। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना। चलिए, समीकरण 2 में 1/UE का मान रखने पर, तो M बराबर -F0 1/UE लिखा हुआ था यहाँ पर। तो इसका मान हमने ये 1/UE का मान हमने ये लिख दिया 1/F प्लस 1/D। अब FED का एलसीएम लेने पर, FED का एलसीएम लेने पर, तो इसका एलसीएम हमने ये ले लिया। अब ये दोनों का अगर हम इसके साथ भाग करें, FE के साथ, मतलब FE इंटू डी का FE के साथ हम भाग करेंगे, तो ये वाला FE से ये वाला FE कट जाएगा,
फिर ये वाला डी का एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो गुणे में क्या आ जाएगा, डी एकम डी, प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों एफ ई इंटू डी का ये वाले डी के साथ भाग करेंगे, क्या करें, भाग करेंगे, तो ये वाला डी से ये वाला डी कट जाता है और बचेगा ये वाला एफ ई, और ये वाला एफ ई एक के साथ गुणा कर लेता है, ये वाला एफ एक के साथ गुणा कर लेता है तो एफ ई हो जाता है, कोई देख एफ ई हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जो एफ ई, ये वाला एफ ई है अभी किस में है, गुणांक में है, किस में, गुणांक में। जब कोष्टक के बाहर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए तो ये रहा हमारा एफ ई को कोष्टक के बाहर लेके आया तो ये आया हमारा भाग में, बचा डी, क्या बचा डी। अब ये वाला डी इसके लिए भी है, ये वाला एफ ई ये इसके लिए, मतलब ये डी इसके लिए, ये डी इसके लिए, तो डी के बटे में डी और एफ ई के बटे में भी डी, तो ये डी से डी कटा तो क्या बचा एक, क्या बचा एक प्लस 1/FE, है ना। ये हो गया हमारा आंसर कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तब का व्यंजक। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब का व्यंजक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए तो पहुंच चुके हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, क्या, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। चलिए तो ये रहा हमारा जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो वस्तु तो कहाँ है, अनंत पर है, तो यू ई बराबर, अब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, हमारा फोकस से होकर बनता है, वस्तु तो यू ई, और जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, फोकस से होकर बनता है, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरता है, वहीं से बनता है ना। तो यू ई बराबर एफ ई, तो सभी का दो में यू ई का मान रखने पर, क्या, यू ई का मान रखने पर, तो एफ बराबर माइनस F0 गुणे 1/, यहाँ पर लिखा हुआ था यू ई, तो यू ई की जगह हमने लिख दिया क्या, एफ ई, क्या लिख दिया हमने, एफ ई, तो एम बराबर माइनस F0, F0 का गुणा होगा एक साथ तो ऊपर चला गया, और एफ ई बटे में है तो एफ ई, कोई दिक्कत। यही प्रतिबिंब अनंत पर हो तब का व्यंजक है, यही जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब का व्यंजक है। अब लोग वीडियो को रोक इतना भी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नली की लंबाई, किसकी, नली की लंबाई। आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, है ना। लाइट आती है जाती है कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग अपनी वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं नली की लंबाई, क्या, नली की लंबाई। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तब नली की लंबाई, तो L बराबर ओ ई, ओ ई कहाँ से आया, थोड़ा सा इसको आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं हमारे खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक होता है ये वाला O जिसका अब अवदर्शक लेंस O, और नेत्रिका लेंस E, तो ओ ई, क्या, ओ ई, कोई दिक्कत नहीं। तो L बराबर ओ ई, अब इसको तोड़ते हैं तो OB1, थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ये वाला O है B1, तो OB1 और B1E, इसके बीच की दूरी देख लेते हैं, OB1 के बीच की दूरी क्या है, F0 है, और B1 से E के बीच की दूरी क्या है, UE, क्या है, UE, वही रख देते हैं। चलिए तो ये रहा OB, L बराबर OB1 प्लस B1E, इसे दो भागों में हमने तोड़ा, और तोड़ने के बाद L बराबर OB1 के बीच की दूरी F0, अब B1E के बीच की दूरी UE, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो नली की लंबाई, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब नली की लंबाई। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब नली की लंबाई क्यों हो गई हमारी L, तो L बराबर F0, ये F0 है तो F0, UE है तो हमारा UE, कोई दिक्कत। लेकिन हमने इससे पढ़ा था समीकरण नंबर किसमें, समीकरण आवर्धन क्षमता की जब अनंत पर हो, आवर्धन क्षमता के अनंत क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना। आवर्धन क्षमता का दूसरा पॉइंट जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, तब हमने पढ़ा हुआ था UE बराबर क्या, UE बराबर FE, क्या पढ़ा था, UE बराबर FE, तो हम UE की जगह क्या FE लिख सकते हैं, यस, UE बराबर FE होता है, तो हमने पढ़ा हुआ था। तो L बराबर F0, तो F0 प्लस UE की जगह हम FE लिख सकते हैं, दैट प्रूव्ड। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और मैंने भी बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है और समझाने की कोशिश भी किया हुआ है। अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा से लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना।
लेकिन वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। चलिए मेरे प्रश्न को लो, मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।